नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल्स गौरव स्टडी क्लास में। आज हम क्लास 10th का सोशल साइंस के इतिहास का चैप्टर फर्स्ट 1 नंबर वाला और 2 नंबर वाले प्रश्न करेंगे। आगे की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में करें कि आपको ये कैसा लगा। यूरोप में राष्ट्रवाद, ये 1 लाइनर क्वेश्चन है। इसमें आपको 1 नंबर का प्रश्न और 2 नंबर का प्रश्न सीधे आपको बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 ईस्वी में सेलेसिया और हॉल्स्टीन राज्यों के मुद्दे पर लेकर डेनमार्क पर आक्रमण किया था। इसका अगला लाइन है, राष्ट्रवाद की भावनाओं का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरणों के काल में हो चुका था। अगला है आपका, पर्सा के चांसलर बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पर्सा के चांसलर बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ। एकीकरण का मतलब होता है सबको एक करना। अगला है, जीत के बाद सेलेसिया पर्सा के अधीन हो गया और हॉल्स्टीन ऑस्ट्रिया को प्राप्त हुआ। जुलाई 1830 ईस्वी के क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में बूबो वंश की शासक का अंत हो गया। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके, इम्पोर्टेंट है। जुलाई 1830 की क्रांति में बूबो वंश की अंत हो गया था। याद रखिएगा, बूबो वंश की अंत हो गया। 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण हुआ, जिसमें मेजनी, गैरीबाल्डी, काउंट काबूर जैसे राष्ट्रवादी नेताओं और विक्टर एमेनुअल जैसे शासकों का योगदान पूर्ण हुआ। तो इसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है। ये 100% क्वेश्चन पूछता है। मोस्ट VBI बोलिए आप इसको, ये क्वेश्चन को, कि इसमें एक क्वेश्चन आएगा 1841 में इटली का एकीकरण हुआ, पहला क्वेश्चन। दूसरा पूछेगा, इटली के एकीकरण में कौन कौन भागीदारी हुआ, तो मेजनी, काउंट काबूर, गैरीबाल्डी। ठीक, आगे आपको मिलेगा गैरीबाल्डी पेशे से नाविक हुआ करते थे। अगला है आपको, हीगल, कांट, हम्बोल्ट, जैबक, ग्रीक आदि ने जर्मनी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। ईसाई जगत ग्रीक ऑर्थोडॉक्स तथा रोमन कैथोलिक चर्च में विभक्त था। रूस और यूनान के लोग ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानते थे। चर्च मतलब जहाँ पूजा पाठ करते हैं, उसके बारे में बताना चाह रहे हैं। फ्रांस में बूबो वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था। मेजनी का संबंध कावोनरी संगठन से है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये पूछता है मेजनी का संबंध किससे है, तो आपको पूछेगा कावोनरी संगठन से है। इस ऑस्ट्रिया इटली जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। ऑस्ट्रिया जो है इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। ये क्वेश्चन पूछेगा, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था, तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था, तो ऑस्ट्रिया था। अगला है, काउंट काबूर विक्टर एमेनुअल को कौन सा पद दिया था, तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। याद रखिएगा, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल प्रधानमंत्री का पद दिया था। अगला है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो नाविक था। अगला पूछेगा, जर्मन राइन राज का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछता है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन में। व्यापारियों की एक संस्था जाल बेरिंग थी। आपको क्वेश्चन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें पूछा गया कि जाल बेरिंग क्या है, तो जाल बेरिंग एक व्यापारियों का संस्था है। अगला क्वेश्चन है, रक्त एवं लोह नीति किसने अपनाई थी। रक्त और लोह नीति जो है बिस्मार्क अपनाया था। रक्त और लोह नीति का मतलब होता है कि एक बार आपको प्रेम से समझाया जाएगा, दूसरी बार आपको तलवार से गले उतार लिए जाएंगे। यूरोप वासियों के लिए यूनान का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत है।
ये पूछेगा कहाँ का ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत है, तो आपको बोलिएगा यूनान वासियों का। अगला है सेडोन के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरे यूरोपीय महाशक्ति जर्मन का उदय हुआ था। आपको पूछेगा सूडान के युद्ध में ही एक महाशक्ति का पतन हुआ। पतन का मतलब होता है समाप्ति हुआ, और दूसरे यूरोपीय महाशक्ति का जर्मनी का जन्म हुआ। अगला है आपका सेडोन का युद्ध पर्सा और फ्रांस के बीच हुआ था। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने पुरातन युग का अंत कर दिया। आपको ये क्वेश्चन बन सकता है, कई बार पूछा भी गया है कि पुरातन युग का अंत किस युद्ध में हुआ है, तो 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति में हुआ है। अगला क्वेश्चन है वेटिकन सिटी का महल जहां पोप रहते थे वो इटली के प्रभाव से बचा रहा। आपको पूछेगा वेटिकन सिटी का महल जहां पोप रहते थे वो किससे बचा रहा, तो इटली के प्रभाव से बचा रहा। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बावेरिया के शासक ओटो को वहां का राजा घोषित कर दिया गया। पूछेगा यूनान का एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बावेरिया के शासक ओटो को वहां का राजा घोषित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है हंगरी की राजधानी कहाँ है, बुडापेस्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है आपका जर्मनी के साहित्य एवं मेजनी के साहित्यकार गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। आपको ये क्वेश्चन बन सकता है कि मेजनी कौन था, एक योग्य सेनापति हुआ करते थे जो गणतांत्रिक विचारधारा के चलते थे। अगला एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वियना सम्मेलन कब हुआ, तो 1815 में हुआ। मोस्ट विविया क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया और पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है वियना सम्मेलन की मेजबानी के चांसलर मेटरनिख ने किया था। वियना सम्मेलन की मेजबानी कौन किया था, तो मेटरनिख ने किया था। याद रखिएगा किसने किया था, तो मेटरनिख ने किया था। अगला है लाला लाजपत राय को गैरिबाल्डी की जीवनी लिखी है। लाला लाजपत राय ने गैरिबाल्डी की जीवनी लिखी है। लाला लाजपत राय ने गैरिबाल्डी की जीवनी लिखी है। जर्मनी का एकीकरण पर्सा के नेतृत्व में हुआ है। पर्सा के शासन विलियन ने महान कूटनीति बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया था। पर्सा के शासक विलियन ने महान कूटनीति बिस्मार्क को अपना चांसलर घोषित किया था। अगला है बिस्मार्क हेगेल के विचारकों के समर्थक थे। ये पहला चैप्टर का क्वेश्चन था। अब इस चैप्टर के बाद अगले चैप्टर की अगले वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक के लिए इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, और अगला वीडियो के लिए आप बेल आइकन को ऑन कर दें। धन्यवाद।